परी की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही काली थी। उसके बड़े बड़े होठ और नाक चपटी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाते थे। सीमा की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रजनी था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह सीमा के रंग रूप की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। मैं मार्केट जा रही हूँ, बताओ तुम दोनों के लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊं? बताओ सीमा, तुम्हारे लिए कौन से रंग की ड्रेस लेकर आऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ, काली बंदरिया तो काले कपड़े ही पहनेगी ना। देखो माँ, रजनी मेरा मजाक उड़ा रही है। रजनी, अपनी बड़ी दीदी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चलो माफी मांगो दीदी से। माँ, मैं गलत क्या बोल रही हूँ? सही तो कह रही हूँ। बाहर के लोग भी सीमा का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक दिन सीमा बंदरों को खाना खिला रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले दो भाई बहन मीना और गौरव वहाँ आए और बोले, अरे देखो, ये बंदरिया बंदरों को केला खिला रही है। इसे कहते हैं अपने जैसे लोगों को प्यार करना। ये जानवर तुम जैसे इंसानों से तो बहुत अच्छे हैं, कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तो ठीक है, फिर इस झुंड में ही शामिल हो जाओ। हम इंसानों की बस्ती में क्यों रह रही हो? सीमा को जानवरों से बहुत प्रेम था। कभी वो कुत्तों को खाने के लिए रोटी देती तो कभी बिल्ली को दूध पिलाती। ऐसे ही एक दिन सीमा सुबह सुबह जंगल घूमने गई। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया को घायल अवस्था में देखा। चिड़िया के पंख टूट गए थे। सीमा को उस पर दया आ गई। वह फौरन चिड़िया को उठाकर अपने घर ले गई। उसने चिड़िया के पंखों पर पट्टी बांधी और उसे खाने के लिए बाजरे के दाने और पीने के लिए पानी दिया। कुछ दिनों बाद जब चिड़िया ठीक हो गई तो सीमा उसे छोड़ने के लिए जंगल पहुंची। जैसे ही उसने चिड़िया को उस पेड़ के पास छोड़ा, उस चिड़िया ने एक परी का रूप ले लिया। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई। तभी परी बोली, मैं परीलोक की काजल परी हूँ। मैं चिड़िया का रूप लेकर आसमान में घूम रही थी। तभी एक पतंग के माजे से घायल होकर मैं नीचे जमीन पर गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम बहुत सुंदर बन जाओगी। साथ ही तुम इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर जो कुछ भी बोलोगी वो सच हो जाएगा। काजल परी सीमा को वो जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। क्या सच में ये जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगी? अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। सीमा ने जैसे ही ये जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई तो वो बहुत सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरे काले रंग का मजाक उड़ाता है। अब इस जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है उनसे मैं अपना बदला लूंगी। सीमा मन में बदले की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव पहुंच जाती है। तभी रास्ते में उसने देखा कि मीना सज धज कर अपने होने वाले पति रमेश से मिलने जा रही थी। सीमा उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंचती है। मीना पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बातें कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बन जाएंगे, फिर हम घूमने के लिए मसूरी जाएंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ, मसूरी ही क्यों, और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह ले जाऊंगा तुम्हें। मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सीमा एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। इस मीना ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसे तो अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर वह जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर कहती है, मीना को 60 साल की बुढ़िया बना दो। सीमा के इतना कहते ही मीना 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल जाती है। हे भगवान, ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? मीना, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? अरे रमेश, मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठी हूँ, तुम्हें दिख नहीं रही हो क्या? क्या हो गया? मैं एक बुढ़िया से शादी कभी भी नहीं करूँगा, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। रमेश बूढ़ी मीना को देखकर वहाँ से भाग जाता है। रमेश, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? वापस लौट आओ। ये मीना बात, इस मीना को तो मैंने अच्छा सबक सिखाया। अब उस गौरव की बारी है। फिर सीमा गौरव को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंचती है। गौरव घर के हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी सीमा चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोलती है, गौरव को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही गौरव एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी सीमा गौरव की माँ को आवाज देते हुए बोलती है, आंटी जी, जल्दी बाहर आइए, देखिए घर में एक भिखारी आ गया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है।
ये सुनकर गौरव की माँ कमरे से बाहर आती है और बोलती है, अरे भिखारी, तू मेरे घर में क्यों बैठा है? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने गौरव को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये देखकर सीमा मन ही मन बहुत खुश होती है। गौरव को तो सबक सिखा दिया, अब मेरी प्यारी बहन रजनी की बारी है। जब सीमा घर पहुंचती है तो वह देखती है कि रजनी कमरे में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। अरे तू कहाँ थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रजनी ने जैसे ही सीमा को देखा तो वह हैरान रह गई। अरे तू गोरी कैसे बन गई? मुझे बता, ऐसे कैसे हो गया? फिर सीमा झट से जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर बोली, जादुई लिपस्टिक, इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले कि रजनी कुछ समझ पाती, रजनी बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। अरे मेरे गोरे रंग को क्या हो गया? मैं काली कैसे हो गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, एक एक करके सीमा ने सबसे बदला ले लिया और अब गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे। एक दिन काजल परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी, तभी उसने लोगों के रोने की आवाज सुनी। वो नीचे उतरी और गांव वालों से उनके रोने का कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? सीमा पता नहीं कहां से जादू टोना लेकर आई है। उसने मेरे बेटे को एक बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी मीना को एक बुढ़िया बना दिया। उसने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। यह सुनकर परी बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत सीमा के पास गई और बोली, सीमा, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दी थी। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वालों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में वो और किसी के साथ ऐसा न कर सके जो उन्होंने मेरे साथ किया है। लेकिन सीमा, तुम्हारा तरीका गलत है। मैंने तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक सिर्फ उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए दी थी, लेकिन कि तुम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी। मैंने सोचा था तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो। परी की बात सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वह परी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोलती है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। उसके बाद परी जादुई लिपस्टिक के जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी का धन्यवाद करते हैं और सीमा से भी किए हुए बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और परी भी अपनी जादुई लिपस्टिक लेकर परीलोक वापस चली जाती है। वहीं सीमा अपनी बहन रजनी और माँ के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, रंग काला हो या गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपका मन कैसा है। आपका मन साफ होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सुनो कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय दोस्तों।